होता क्या है। गाइज, हमारे किसी भी एग्जाम में यूजुअली सिलोग से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फॉर्म में क्वेश्चंस, यानी कि स्टेटमेंट गिवन होते हैं एंड कुछ कंक्लूजन्स भी गिवन होते हैं, और हमें बताना पड़ता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, या अदर पॉसिबिलिटी के केसेस भी बन जाते हैं। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक तो हमें पता है गाइज क्या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन फॉर्म पे क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक, तो कंक्लूजन कैसे होते हैं, कंक्लूजन कैसे होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा कि स्टेटमेंट क्या होते हैं। गाइज, कोई भी स्टेटमेंट आपको गिवन होता है एग्जाम में, ठीक, आपको स्टेटमेंट गिवन होता है डॉग्स और कैट्स, ठीक, तो आपको ये अपना दिमाग नहीं लगाना है, रियल लाइफ एग्जांपल से सोच कर आप बोलोगे ये डॉग्स कैट्स होना किस तरह से पॉसिबल है, नहीं, जो आपको स्टेटमेंट है वही सच है, जो आपको एग्जाम में स्टेटमेंट होगा वही आपको सच मानना पड़ेगा। अगर आपको स्टेटमेंट्स में होगा क्या होगा, ऑल बॉयज और डोंकीज, ठीक, सारे बॉयज क्या है, गधे हैं, तो आपको वही बात माननी पड़ेगी, आपको वही बात माननी पड़ेगी। ठीक, ये चैप्टर क्या है, एक इमेजिनरी चैप्टर है, जो आपको स्टेटमेंट गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंक्लूजन्स ड्रा करने पड़ते हैं। ओके, बात करते हैं कंक्लूजन्स की, बात करते हैं कि कंक्लूजन क्या होते हैं। गाइज, या तो कंक्लूजन कोई फॉलो करता है तो उसका मतलब होता है वो कंक्लूजन क्या है, वो 100% ट्रू है। 100% ट्रू मतलब वो 100% सेटिस्फाई करता है जो आपका गिवन स्टेटमेंट हो। ओके, तो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरा कंक्लूजन होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं डज नॉट फॉलो। डज नॉट फॉलो मतलब वो जो आपके पास कंक्लूजन है वो 100% फॉल्स है, वो 100% फॉल्स है। और तीसरा कंक्लूजन हमारे पास बनता है मे बी फॉलो और नॉट। ठीक, यानी कि ये 100% ना ही ट्रू होता है और ना ही 100% फॉल्स होता है, यानी कि इसमें क्या बनता है गाइज, इसमें बनते हैं पॉसिबिलिटी के केसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी के केसेस बन जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए तीन टाइप के कंक्लूजन्स जो आपको एग्जाम में होते हैं। ओके, स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, स्टेटमेंट्स की अगर हम गाइस बात करेंगे, एक होता है यूनिवर्सल स्टेटमेंट और एक होता है हमारा जिसको हम कहते हैं पार्शियल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑल होता है या नो होता है। ठीक, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे मैं कहूंगा ऑल पेन्स आर ब्लैक, आर ब्लैक, तो ये क्या है, ऑल सारे के सारे पेन ब्लैक है। ठीक, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब अगर टेबल पर सारे के सारे पेन ब्लैक है तो मैं ये भी कह सकता हूं ना, नो पेन इज वाइट, नो पेन इज वाइट। ठीक, तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोई भी पेन वाइट नहीं है। ठीक, या नो पेन इज अदर देन ब्लैक, कोई भी पेन ऐसा नहीं है जो ब्लैक के बगैर और कुछ है। ठीक, तो इनको कहते हैं गाइज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल केसेस कहते हैं या यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इनमें क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। तो गाइज ये क्या होते हैं 100%, तो ये 100% आप यहाँ पे मान के चलना। ठीक, तो क्या जब भी आपको ऑल दिखेगा ना तो उसका मतलब 100%, जब भी आपको नो दिखेगा ना तो उसका मतलब 100%। इतना भाई मेरी बात याद रखना। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास, या तो स्टेटमेंट जो आपके पास होगा वो क्या होगा, पार्शियल होगा। क्या होगा गाइस, पार्शियल होगा। उसमें स्टेटमेंट्स आपको गिवन होगा सम या सम नॉट। तो बोलोगे सर कैसे, मैं कहूंगा सम बॉयज और गर्ल्स। ठीक, सम बॉयज और गर्ल्स, तो आप वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो, अगर ये बॉयज है ये गर्ल्स है तो इसका मतलब सम बॉयज और गर्ल्स। ठीक, तो इसको कहते हैं पार्शल, यानी कि आधे है आधे नहीं है। ओके, या अगर हम इसी को नेगेटिव में देख लेंगे, इसी स्टेटमेंट को अगर हम नेगेटिव फॉर्म में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे, सम बॉयज और नॉट गर्ल्स।
सम बॉयज और नॉट गर्ल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, आधे बॉयज गर्ल्स है और आधे नहीं है, आधे बॉयज गर्ल्स है और आधे नहीं है। तो सम आर नॉट गर्ल्स, तो ये वाले बॉयज हुए। ठीक, बात आई समझ। तो इनको हम कहते हैं पार्शियल स्टेटमेंट, यानी कि इसमें 100% नहीं होता है, इसमें 100% नहीं होता है, बिलो 100% होता है। लाइक 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, 70%, 1%, 2% एंड सो ऑन। ओके गाइस, नेक्स्ट होता है हमारे पास ये आल का मतलब समझो या सम का मतलब आप समझो। फर्दर मैंने आपको आल का बताया था, तो फिर भी आप समझो। आल का मतलब होता ईच, एवरी, 100% या ऑल एंड ऑल। ठीक, तो ये है गाइस आल का मतलब। अगर मैं कहूंगा एवरी स्टूडेंट इज डॉक्टर, तो गाइस ये है स्टूडेंट और ये है डॉक्टर। तो इसका मतलब क्या है, हर एक स्टूडेंट डॉक्टर है, हर एक स्टूडेंट डॉक्टर है, यानी कि 100% स्टूडेंट्स, 100% स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स। ठीक, 100% स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स। ओके, तो इसका मतलब होता है ऑल। ओके, इसका मतलब होता है ऑल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सम को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सम क्या होता है। आगे आगे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड कि आप कभी दिमाग लगाकर आराम से समझने की कोशिश करो। ओके, तो सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है एट लीस्ट, हम कहेंगे एट लीस्ट 10% पीपल आर मैड। ओके, एट मोस्ट, मोस्ट ऑफ, यानी कि 100% नहीं है लेकिन ज्यादातर, मोस्ट ऑफ या मनी, उसके बाद मोर, उसके बाद 60%, 70% स्टूडेंट्स आर डल या एटसेट्रा। तो ये बनते हैं केसेस, किस में गाइस बनते हैं ये केसेस, सम में बनते हैं। ठीक, अगर हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करेंगे या सिलोगिज्म के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसकी हम बात करेंगे, तो दो तरीके होते हैं। एक तो फेमस तरीका है हमारा जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मेथड। देखो गाइस, वेन डायग्राम मेथड भी अपने आप में एक अच्छा मेथड है, वो आपको 30 से 40 सेकंड में एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन का आंसर निकाल के देता है। कौन सा मेथड, वेन डायग्राम वाला मेथड। ठीक, लेकिन लेकिन जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ कुछ मेथड्स, ये आपको हार्डली 10 से 15 सेकंड में ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर बता के देगा। तो अब आप मुझे बताओ कौन सा मेथड है काम का। आप 30-40 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो या देखते ही क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व करना चाहते हो। ठीक, तो आप बोलोगे सर जी ये भी कोई पूछने वाली बात है, तो हम तो वो वाले बनते हैं, कौन से, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। तो मैं आपको थिंक विदाउट इंक अप्रोच बताऊंगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताता हूं, ट्रिक का मैं लॉजिक बताता हूं। ठीक, तो लॉजिकली पहले इस ट्रिक को हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को उड़ाना शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो रूल नंबर 1 होता है हमारे पास, रूल नंबर 1, खाली दो रूल्स आपको याद रखने हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 कहता है इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होएगा, उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव वाला ट्रू होएगा। या अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो उसका कंक्लूजन क्या क्या होगा गाइस, नेगेटिव होगा। और रूल टू हमें क्या कहता है, दूसरा रूल हमारे पास है, कहता है ऑल को आप सम बना सकते हो लेकिन सम को आप ऑल नहीं बना सकते। ठीक, यानी कि कहने का मतलब है 100 को आप 50 रुपए में तब्दील कर सकते हो लेकिन 50 को 100 में नहीं कर सकते हो। बोलो कि सर ये क्या है, सुनी सुनाई बातें हमें बता रहे हो। देखो गाइज, मैं आपको एक शॉर्टकट समझाने की कोशिश करूंगा आपकी लाइफ के रिलेटेड, वैसे मेरे लाइफ के रिलेटेड भी है। ठीक, अगर अगर आपके पापा, आपके अबू, आपके डैडी आपको बोलते हैं 100 के मुझे 50 दे दो, ठीक, 100 रुपए के मुझे 50 दे दो, तो आप दोगे। ठीक, हम तो है ही, हम इन चीजों में माहिर है। लेकिन अगर आपको कोई बोलता है मुझे 50 के 100 दे दो, मुझे 50 रुपए के 100 दे दो, तो क्या आप दोगे, नहीं दोगे।
तो आप नहीं दोगे। या अगर आप में ये हुनर होता 50 को 100 बनाने का, तब आप आज जे के एसएसबी एग्जाम्स के लिए थोड़ी प्रिपेयर कर रहे होते। तब तो आपने करोड़ के 2 करोड़ और 2 करोड़ के 10 करोड़ बनाए होते। ठीक, तो इस तरह से आप याद रखो कि हम हमारे पास अगर 100 रुपए है, उसको हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 50 हम उड़ाने वाले हैं, 50 को हम उड़ाने वाले हैं। लेकिन 50 को हम 100 नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें तो मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको याद रखने की कोशिश करो, एक बेस्ट तरीका है। ओके, तो ये ऑल और सम क्या है गाइज? जहां भी आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट मिलता है, जहां पर भी आपको यूनिवर्सल स्टेटमेंट मिलता है, वो होता है 100%, यानी कि ऑल मतलब 100। ऑल किसके साथ लगता है? ऑल लगता है गाइज यूनिवर्सल स्टेटमेंट के साथ। और पार्शियल स्टेटमेंट जो होता है, पार्शियल स्टेटमेंट जो होता है उसके साथ लगता है सम, फ्यू, सम और नॉट वगैरह वगैरह। तो उसको आप 50 से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज जस्ट ए ट्रिक, और कुछ नहीं है, ये एक ट्रिक है, आप किस तरह से क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करोगे। ओके, तो मतलब है शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो कि 100 से हम 50 पे जा सकते हैं, लेकिन 50 से 100 पे नहीं जा सकते हैं। ओके, इस तरह से याद रखो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करो। आप कहता है ऑल 100 कैन बी रिटन एज 50 सम। देखो गाइस, सारू को हम कुछ तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बट कुछ को हम सब नहीं बोल सकते। ठीक, तो बोलोगे सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूं, ध्यान से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। ठीक, अगर आपके पास 10 पेन है और वो सारे के सारे ब्लैक पेन है, ठीक, तो इतना तो मैं कह ही सकता हूं, अगर आपके पास 10 ब्लैक मार्कर है, अगर आपके पास 10 ब्लैक मार्कर है, तो इतना मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? सम मार्कर्स आर ब्लैक, सम मार्कर्स आर ब्लैक। ठीक, ब्लैक। ओके, तो ये 10 क्या था यहां पे? ऑल। 10 के 10 मार्कर क्या थे? ब्लैक थे। तो इतना मैं कह ही सकता हूं कि सम मार्कर्स आर ब्लैक। लेकिन सोचो, दिमाग पर जोर डालो, अगर आपके पास 50 में से सिर्फ 5 पेन है, क्या? ब्लैक, ब्लैक, क्या है? ब्लैक। तो क्या, यानी कि यहां पे सम की कंडीशन है, सम की कंडीशन है यहां पे, क्या? सम मार्कर्स आर ब्लैक, सम मार्कर्स आर ब्लैक। सो हाउ मेनी मार्कर्स आर ब्लैक मार्कर्स? 5। ठीक, 5। तो क्या आप इसको कह सकते हो कि ऑल मार्कर्स आर ब्लैक? ऑल मार्कर्स आर ब्लैक? नहीं, आप इसको नहीं कह सकते हो, आप इसको कतई नहीं कहोगे कि ऑल पेन्स आर ब्लैक। ठीक, तो कहने का मतलब है आप आल से सम पे आ सकते हो, लेकिन सम से आल पे नहीं जा सकते हो। ठीक, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा आल को हम रिप्रेजेंट करेंगे 100 से, सम को हम रिप्रेजेंट करेंगे 50 से। तो यहां से यहां तो आ सकते हो, लेकिन यहां से यहां कभी नहीं जा सकते, 50 से 100 की तरफ नहीं जा सकते हो। दिस इज जस्ट ट्रिक, याद रखने के लिए, एंड नथिंग एल्स। ओके, अच्छा, समझने की कोशिश करना गाइस, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक, बिल्कुल सिंपल सा है। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यूजुअली जो हमारा पहला नाउन होता है वो होता है सब्जेक्ट, और लास्ट में जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, मैं ग्रामर नहीं पढ़ा होगा यहाँ पे, बस समझने की कोशिश करो। ये जो पहला है दिस इज सब्जेक्ट, एंड जो लास्ट वाला है दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरह से समझने की कोशिश करो। या ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे पास। पॉजिटिव मतलब आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर। ठीक, तो इसको हम नेगेटिव में जब हम लिखेंगे ना, तो मैं लिखूंगा आई एम नॉट योर ब्रदर। ठीक, तो ये हो गया गाइस नेगेटिव स्टेटमेंट। पहला वाला इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड सेकंड वाला इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, तो नेगेटिव में भी जो पहला वाला होता है सब्जेक्ट एंड दूसरा वाला ऑब्जेक्ट होता है। ओके, ज्यादा डिटेल में खाली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक क्रैश कोर्स से जल्दी मुझे कंप्लीट कराना है। ओके, तो चलो जी फर्दर हम पॉजिटिव नेगेटिव को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखो गाइस, ऑल ए आर बी
कहता है यहां पे सारे ए जो है वो बी है, सारे ए जो है वो बी है, ऑल ए आर बी। ठीक, तो ये अगर स्टेटमेंट है, इफ दिस इज स्टेटमेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ये है हमारा गाइस पॉजिटिव स्टेटमेंट। तो अगर दूसरा मैं कहूंगा नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज और नेगेटिव स्टेटमेंट। इफ आई से सम ए आर बी, अगर मैं कहूंगा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो है ना आर बी। ठीक, तो पॉजिटिव। सम ए और नॉट बी, नॉट आया यहां पे, तो दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट, दिस इज नेगेटिव स्टेटमेंट। इतना क्लियर, इतना क्लियर। उसके बाद अब यहां पे समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे होले होले समझने की कोशिश करो गाइस। देखो ऑल के साथ मैंने क्या बोला था आपको, 100 लगेगा, 100 लगेगा, 100%। ऑल ए आर बी। तो अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 50 होगा। कितना होगा? 50 होगा। इतना याद रखना। यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर आपका सब्जेक्ट ऑल है, ऑल दिखाता है 100 को, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा 50। कितना बनेगा? 50, 50 बनेगा। और अगर आपको नो, नो भी क्या है? एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ऑल एंड नो के साथ हमेशा क्या लगेगा? 100 लगेगा। ठीक, तो नो ए इज बी। अच्छा, नो आया तो नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका भी नंबरिंग आप करोगे 100, उसको आप नंबर दोगे। ओके, तो सम ए, जो ये सम है ना गाइस पार्शियल वाला, तो इसको आप हमेशा 50 ही रखो। सम ए और बी, तो बी को 50 क्यों दिया? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, तो सम का तो हमें समझ आ गया कि 50 है, बट नॉट बी को 100 क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक, तो अगर आप सब्जेक्ट को साइड में रख के खाली आप ऑब्जेक्ट पे फोकस करोगे, इतनों पे फोकस करोगे, तो आपको एक बात समझ में आती है। जहां पे आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलता है, ऑब्जेक्ट को मिलते हैं 50 नंबर। जहां पे आपको नेगेटिव स्टेटमेंट मिलता है तो ऑब्जेक्ट को मिलते हैं 100 नंबर। ओके, जहां पे पॉजिटिव वहां पे 50, जहां पे नेगेटिव वहां पे 100। ओके, इतना आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो अगर आपने इतना समझ लिया तो आपका काम बन गया यहां तक, और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। लेकिन उससे पहले एक और बात, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम वाला अप्रोच में आपको क्यों नहीं बताऊंगा। एक तो उसमें आपको टाइम ज्यादा लगता है, और कभी कभी आप कंफ्यूज होके फंस जाते हो कुछ केसेस में। किन केसेस में, उनको हम देख लेंगे। देखो गाइस, पहले वेन डायग्राम को भी समझने की कोशिश करो। अच्छा मेथड है, मैं भी पहले यूज करता था। कहता ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए क्या है? बी है। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये वाली वेन डायग्राम। देखो देखो गाइस, सारे ए क्या है? बी है। ठीक, तो ये इस तरह से ऑल ए आर बी। ठीक, तो इसका मतलब एक कंक्लूजन आप ड्रा कर सकते हो, सम बी और ए, सम बी और ए, कुछ भी तो ए है। ठीक, तो सम ए और बी, सम ए, तो मान लो ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। ठीक, तो देखो सम बॉयज और गर्ल्स, तो आधे बॉयज क्या है? गर्ल्स है। तो आप इवेंट डायग्राम देख रहे होंगे, यहां पे इस तरह से बन जाएगी। ठीक, तो लेकिन नेक्स्ट जो मैंने केस लिया है, इसमें आप फंस जाओगे वेन डायग्राम से। हालांकि जब आप वो ट्रिक वाला अप्रोच लगाओगे तब आप नहीं फंसोगे। ओके, तो चलो ये क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी, सारे ए क्या है? बी है, लेकिन वो सी नहीं है, वो सी नहीं है, सी यानी कि ए सी नहीं है। तो दो केसेस बनते हैं। ऑल, देखो गाइज मैं पहले बी बनाता हूं, दिस इज बी। ओके, ये पूरा क्या है? बी है। कहता है सारे ए क्या है? बी है, तो मैंने इस तरह से, बट नॉट सी, लेकिन ये ए जो है ये सी नहीं है, तो ये एक केस बन गया। दूसरा केस, अगर ये बी है तो हमें क्या कहता है? ऑल ए आर बी, तो ए, और बट नॉट सी, सी को तो हम बाहर भी रख सकते हैं। हो सकता है कि सी और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। ओके, तो ये केसेस बन जाते हैं वेन डायग्राम में, तब जाके आप कंफ्यूज हो जाते हो।
हालांकि वो कंफ्यूजन आप वेन डायग्राम में भी क्लियर कर सकते हो अगर आपको रूल्स पता हो। ठीक, चलो जी, हम अब क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को देखते हैं और मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिए हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो गाइज, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँगा, आपके एग्जाम की अगर मैं बात करूँगा, तो आपके एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं या तो वन स्टेटमेंट गिवन होगा या तो टू स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। ओके, और मैक्सिमम मैक्सिमम तीन स्टेटमेंट्स गिवन होंगे। ठीक, तो आज वाले लेक्चर में मैं आपको एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप ट्रिक सीख जाओ, ट्रिक को आप सीख जाओ। रटना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक से काम चलाना है। फिर टू स्टेटमेंट और ज्यादा से ज्यादा थ्री स्टेटमेंट। अब कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे कि SBI PO एक एग्जाम होता है, उसमें मेंस वाला पेपर जो होता है उसमें क्या होता है, कभी 4 स्टेटमेंट्स होते, कभी 5 स्टेटमेंट्स होते, लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट्स तक हम जाएंगे। और कंक्लूजन्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। बस अगर हमें कंसेप्ट पे कमांड होगी गाइस, जब हम कंसेप्ट पे कमांड होगी तो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो कहते हैं ना, कंसेप्ट इज पावर। ओके, तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अब अभी आपको ये ट्रिक भूल चुके होगी, तो क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। गाइस, वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। ठीक, तो पहले आप देखो स्टेटमेंट को, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। तो क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि नेगेटिव स्टेटमेंट है? तो बोलोगे सर दिस इज पॉजिटिव स्टेटमेंट, सारे मैंगोज एप्पल है, तो ऑल के साथ लगता है 100, और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट है हमारा एप्पल, तो इसके साथ लगेगा 50। तो ये होगी दूसरी बात। यहां तक चीजें खत्म हुई ना। अब देखो हम किस तरह से क्वेश्चन को उड़ाएंगे। तो मैंने आपको रूल नंबर 1 कहा था, क्या कहा था? A positive statement must have positive conclusion। अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा। तो आप मुझे गाइस बताओ, क्या बताओगे? आप मुझे बताओ, नो मैंगो इज एप्पल, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये हट गया। सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंज मैंगो, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो हट गया। नो एप्पल इज मैंगो, तो हट गया, नेगेटिव स्टेटमेंट। आप पहला रूल लगाओगे। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, तो अगेन क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट, हट गया। ठीक, तो अब हम इन पर ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। सम एप्पल आर मैंगोज, सम एप्पल यानी कि यहाँ पे 50, आर मैंगोज स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये 50 आएगा। तो ये क्यों मैंने 50 लिया? क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है। ओके, तो देखो गाइस, मैंगो यहाँ पे 100 था और मैंगो यहाँ पे 50 था। 100 से 50 पे आ सकते हैं, बताया था मैंने आपको, 100 से 50 पे आ सकते, और ये तो 50 ही है, यानी कि ये फॉलो करेगा, ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा। ठीक, सॉरी, ये कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करता है। दूसरा हम देखेंगे, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल, ऑल के साथ क्या लगता है? 100, तो एप्पल के साथ 100, लेकिन एप्पल के ऊपर तो 50 है, 50 से 100 किस तरह से बनाओगे? तो ये बात गलत है, ये फॉलो नहीं करेगा। ओके, तो सम मैंगोज आर एप्पल्स, सम मैंगोज आर एप्पल, सम का केस मतलब 50 आएगा, ऑल के साथ 100 आता है, तो आर एप्पल्स तो पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो यहाँ पे भी 50 आएगा, तो ये भी फॉलो करेगा। तो अगर मैं फॉलो करने की बात करूँगा तो मैं कहूँगा ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो करता है। ओके, तो आप इसको वेन डायग्राम से अगर ट्राई करते इस वाले सवाल को, तो आप किस तरह से करते? देखो गाइज, आप क्या करते, आपका फंडा क्या रहता? कहता है ऑल मैंगोज, ये मैंगो है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो ये एप्पल है। ठीक, अब देखो गाइज, सम एप्पल्स आर मैंगोज, कुछ एप्पल, ये जो इतने में जितने एप्पल आएंगे ना, तो ये तो मैंगो भी है, हाँ फॉलो किया। अब देखो, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, तो मैंने कहा था, क्या कहा था? सम नहीं, यहाँ पे ऑल है, लेकिन मैंने कहा था अगर ऑल की कंडीशन आपको है, ऑल इफ ऑल पेन्स आर ब्लैक, तो आप तो ये कह ही सकते हो कि
कुछ सम पेन्स आर ब्लैक, सम पेन्स आर ब्लैक। ठीक, तो आप ये कह ही सकते हो। तो ये है ये 50-100 का लॉजिक जो आपको समझने की जरूरत थी। ओके गाइस, चलो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ध्यान रखो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा और आप समझ जाओगे। तो क्या है गाइस, दो रूल आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। रूल नंबर 1, कहाँ गया, हाँ देखो गाइस, रूल नंबर 1 क्या है आपके पास, इफ अगर आपके पास स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए, या अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। देन दूसरा रूल मैंने क्या बताया, आप 100 से 50 पर आ सकते हो, आप 100 से 50 पर आ सकते हो, यानी कि आल से सम पे आ सकते हो, लेकिन आप सम से आल पे नहीं जा सकते, यानी कि 50 से 100 पे आप नहीं जा सकते हो। ठीक, बस ये दो रूल्स आप याद रखो। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पहले दूसरा वाला रूल लगाना, नहीं, पहले आपको पहला रूल और उसके बाद दूसरा रूल, ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो। सम डॉग्स और कैट, सम डॉग्स और कैट, सम है ना गाइस, तो यहां पे 50 आएगा, और कैट्स तो यहां पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो 50 ही आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके, अब देखो जितने भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट्स मिलते हैं उनको एलिमिनेट करते जाओ। नॉट कैट्स तो नेगेटिव खत्म, नॉट दिख रहा है तो खत्म, नो नेगेटिव है तो खत्म, नो डॉग और कैट्स तो खत्म। ठीक, अब यहां पे फंस गए हम 3 ऑप्शंस में। अब देखो 50-100 का लॉजिक लगाएगी, कहता है सम कैट्स और डॉग्स, सम कैट्स यानी कि 50 यहां पे, और डॉग्स तो 50 आएगा क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट आपके पास क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये फॉलो करता है 50 से 50 पे आ सकते, 50 से 50 पे आ सकते। अब उसके बाद है ऑल कैट्स और डॉग्स, ऑल कैट्स और डॉग्स, ऑल क्या है, ऑल का मतलब 100। अब देखो कैट्स यहाँ पे 50, तो 100 कैसे हुआ भाई, कैंसल, बात नहीं बनेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट, ऑल डॉग्स और कैट्स, ऑल डॉग्स और कैट्स, क्या है ये, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ऑल डॉग्स यानी कि 100, और ऊपर हमें था सम डॉग्स यानी कि 50 था, तो 50 से 100 किस तरह से बनाएंगे हम, तो बात नहीं बनती है, तो हम कहेंगे ओनली वन फॉलोज, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला फॉलो करता है। आप वेन डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को देख लेना, मैंने आपको बेस्ट सॉल्यूशन बता दिया। ठीक, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहां पे है, इसमें पॉसिबिलिटी के केसेस बन जाते हैं, पॉसिबिलिटी के केसेस यहां से बन जाते हैं, लेकिन वो हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ओके, तो फिलहाल हम 100% ट्रू जो कंक्लूजन है, 100%, नॉट 90%, नॉट 99%, जो 100% ट्रू होता है तो उसको हम फिलहाल सॉल्व करते उस वैसे वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखने की कोशिश करो, यहां पे नो चेयर इज टेबल, तो आप मुझे बताओ, ये नो आपको दिख रहा है ना, तो स्टेटमेंट जो है वो नेगेटिव है। नो एंड ऑल के साथ हमेशा क्या लगता है, 100, तो 100, और इज टेबल के साथ 50 नहीं बल्कि 100 लिया, क्यों लिया, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है हमारे पास नेगेटिव है। ठीक, तो अगर आपके पास स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो गाइस ध्यान से अब देखने की कोशिश करो, ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ऑल चेयर आर टेबल तो कैंसल, सम चेयर आर टेबल ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो खत्म, पॉजिटिव कंक्लूजन है तो खत्म, सम टेबल और चेयर पॉजिटिव कंक्लूजन है तो नहीं लगेगा, ऑल टेबल और चेयर, ऑल अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट है नहीं लगेगा, कैंसल, नो टेबल इज चेयर, नो टेबल इज चेयर। ओके, नो टेबल, नो के साथ 100, यहां पे 100, इज चेयर तो 100, तो कंडीशन सेटिस्फाई, यहां पे 100 100 100 100, तो ये तो फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा। दूसरा वाला देखो, ऑप्शन 6 कंक्लूजन 6, सम टेबल और नॉट चेयर, कहता है सम टेबल और नॉट
चेयर। सम का मतलब फ्यू या आधा या पार्शल, पार्शल मतलब 50 आएगा। सम टेबल और नॉट चेयर, तो इस पे 100 आएगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक, सॉरी नेगेटिव कंक्लूजन है, ऊपर वाला भी नेगेटिव था। तो देखो गाइस, सम टेबल, टेबल यहां पे था 100, 100 से 50 पर तो आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, तो ये भी फॉलो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ कंक्लूजन आप देखो, सातवां कंक्लूजन आप देखो क्या कहता है, सम चेयर और नॉट टेबल। सम चेयर, देखो यहां पे चेयर है 100, तो सम चेयर यानी कि 50, सम चेयर और नॉट टेबल। नॉट, नॉट मतलब नो, नॉट ऑल के साथ क्या लगता है, 100 लगता है, और वैसे भी ये क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे 100 ही आएगा। तो नॉट टेबल, अब टेबल यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 100 ही आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, 100 पे 100 तक तो जा सकते हैं अगर आप ईमानदार बच्चे हो तो। आपको पापा ने, अब्बू ने 100 रुपये दिया तो आप उसको 100 ही वापस दोगे। ओके, चलो ये भी इसको फॉलो करेगा। अब आपके पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, तो आप कहोगे ओनली फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ फॉलोज, एंड 7 फॉलोज। ओके, आपको दिक्कत हो रही होगी मेरे मार्कर पेन से, क्योंकि आधी स्क्रीन पे लिख पा रहा हूं अभी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, ओनली 1 स्टेटमेंट वाले हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, लेकिन आप इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, ये क्या है, अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये क्या है गाइस, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम, सम रिप्रेजेंट करेगा 50 को, सम रेंज यानी कि 50, और नॉट वाटर नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो गाइस यहाँ पे 100 आएगा। ओके, तो अब आप यहां पे समझने की कोशिश करो, ऑल रेन और वाटर, तो आप मुझे बताओ, ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नहीं आएगा। सम रेन और वाटर नहीं आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। सम वाटर और रेन पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं आएगा। ऑल वाटर और रेन क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नहीं आएगा। तो पांचवा देखेंगे, सम रेन और नॉट वाटर। देखो गाइस, सम रेन, सम है ना, तो यहाँ पे 50 आएगा, और नॉट वाटर, तो अगर यहाँ पे 50 आएगा तो यहाँ पे तो 100 आना ही आना है, आना ही आना है, क्योंकि यह है नेगेटिव स्टेटमेंट, तो ये फॉलो करेगा, ऑप्शन फिफ्थ फॉलो करेगा। कंक्लूजन, पांचवा कंक्लूजन, फिफ्थ कंक्लूजन फॉलो करता है। ओके, उसके बाद सिक्स्थ देखो, सम वाटर और नॉट रेन। देखो गाइस, जो यहाँ पे वाटर है ना, सम है यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 आएगा, तो वहां ऊपर आप जब क्वेश्चन में देखते हो, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 100 था, तो 100 से 50 तक तो आ सकते हैं, ठीक। और नॉट रेन, नॉट रेन है ना गाइस, तो ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो 100 होएगा। अब आप मुझे बताओ, रेन तो 50 था, 100 कैसे हुआ, तो ये बात गलत है, हट गया ये ऑप्शन। नो रेन इज वाटर, नो रेन इज वाटर। ओके, समझने की कोशिश करो। नो, नो आपको दिख रहा है ना, और नो एंड ऑल के केस में मैंने क्या बताया था आपको, 100 आता है, 100 लगता है, ठीक। अब रेन तो 50 से 100 कहां से आ गया, तो हट गया ये ऑप्शन भी। तो नो वाटर इज रेन, नो वाटर, नो और वाटर, ये तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, कहता है। लेकिन इज रेन, अगर ये नो है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो रेन यहाँ पे बन जाएगा 100, लेकिन रेन तो ऊपर 50 था, नीचे 100 कैसे हुआ, ये तो जुल्म है, सरासर जुल्म है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो आप कह सकते हो कौन सा ऑप्शन फॉलो कर, कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है, तो हम कहेंगे ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन फिफ्थ फॉलोज, ठीक है, या कंक्लूजन फिफ्थ फॉलोज ओनली। ओके, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है। अच्छा, आप एक काम करना, आप एक काम करना, वेन डायग्राम बना के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दैट इज योर होमवर्क, ठीक। तो और मैंने क्या, अगली बार मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। देन उसके बाद हम 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखेंगे, और पॉसिबिलिटी जिनमें आइदर, आइदर और
आइदर और वाली केसेस बनते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी वाले केसेस बनते हैं, वो भी हम देख लेंगे। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर एज इट इज, हालांकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लेकिन क्लास नोट इसलिए है मैंने, बट मैं आपको एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और बड़े बड़े एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, दोनों मेथड से कराऊंगा, वेन डायग्राम से भी कराऊंगा। और मैं आपको क्या है, जो मैंने आपको ट्रिक अप्रोच बताया गाइस, वो भी मैं आपको उससे भी क्वेश्चंस बताऊंगा। अब ट्रिक अप्रोच खाली मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि मुझे पता है टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम में। जब हम क्वेश्चन में फंस जाते हैं, टाइम लग जाता है, तो एग्जाम में क्या आता है यूजुअली, हमें क्या होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है हमारे मतलब एग्जाम में। ओके, तो उसको कम करने के लिए जब आप मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन विद इन सेकंड्स कर पाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हो जाता है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, और क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, कमेंट और लाइक जरूर करना। ओके, तो अभी मैं ये वीडियो अभी बंद करता हूँ, लेक्चर में अभी बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।